प्रभु अंतरयामी। वरदमान सन्मति अति वीरा त्रिशलानंदन श्री महावीरा। तिन गणधर गुरु गौतम ज्ञानी बंदऊ आजु जोर जुग पानी। जगपति श्री अरहंत प्रभु शुद्ध सिद्ध भगवान आयरियाव जाय मुनि नमो होई कल्याण। बोलो आदिनाथ भगवान की। क्षेत्र विदेह भावी अतीता जिन वर बंदहु जिन जग जीता। भरत बाहुबली जगपति रामा बंदऊ वृषभ सेन गणि नामा। सब गणधर श्रुत केवल धारी बंदौ कुंद कुंद हितकारी। बंदो जैन सैन मुनि राई बंदो श्री सम्मति सुखदाई। धर्म प्रकाशक सम्यक दर्शन चारित ज्ञान रतय त्रय शुभ धन। भव भव भंजन सिरिजन वाणी बंदो जोर जोर जुग पानी। सिद्ध क्षेत्र अतिशय सकल जिन मंदिर सुखदाय। बंदौ निस दिन भावयुत जोरी पान सुरना। अभी यह मंगलाचरण चल रहा है। 2400 भगवान को नमस्कार किया गया, पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया, नव देवताओं को नमस्कार किया गया, सिद्ध क्षेत्रों को नमस्कार किया गया। आचार्य कुंद जिनसेन और समंतभद्र जैसे महान आचार्यों को नमस्कार करके अभी कथा का प्रारंभ होगा। सुख स्वरूप कुल कर मनी प्रभु पितु नाभिसुरा। जग जननी मरुदेवी पद प्रणमो प्रीति लगा। बोलो मरुदेवी मैया की। प्रभु चरणाम्बुज नमि निज माथा वर्णौ सिर जीवन भव गाथा। यद्यपि सिंधु समचरिते अपारा मुनि पंडित वर्णत नहीं पारा। तदपि भगति वस चरित सुहावन मंगलमय प्रभु पद गुण गावन। आत्महित हम जो कछु जाना भावहि श्रुत अनुसार पुराना। वर्धमान के गौतम गणधर गायो ऋषभ चरित अति हित कर। श्रेणिक भूपति सुख सुख पाया नाथ चरित शुद्ध केवल गावा। पुनि गायो जिन सैन सुजाना अब गायो गुणभद्र महाना। अस प्रभु चरित महाकवि वर्ण वर्णो जगत पाप तम हरणा। ऋषभ चरित मंगल महा अति आवश्यक आर। यह जन श्रुति अनुसार ही गावों सत सुख का। भगवान ऋषभ देव की यह कथा वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में गौतम गणधर के द्वारा बताई गई और राजा श्रेणिक के द्वारा पूछी गई। और उस कथा को बाद में बड़े बड़े श्रुत केवलियों के माध्यम से प्रचारित किया गया। बाद में आचार्य जिनसेन महाराज ने उसे एक बड़े महापुराण आदि पुराण के रूप में लिखा और उसका कुछ भाग आचार्य गुणभद्र महाराज ने भी उसे पूर्ण किया। इस तरह से यह कथा बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा बहुत बड़े बड़े ग्रंथों के रूप में लिखी गई, जिसे पढ़ना आज सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसी को संक्षेप में करते हुए अनेक विद्वानों ने इस तरह के प्रयास किए ताकि जन सामान्य भी भगवान की पूरी कथा को एक बार पढ़ सके, सुन सके। और उसी तरह के प्रयासों के साथ में यह आज आपके सामने ये कथा उपस्थित हुई है। कहीं सकल यह युग विज्ञाना रचे रचई सुख साधन गाना। पर संहारक शस्त्र अनेका रचे रचे निज तस शुभ वेगा। तिन उपयोग न जग हितकारी ये सहस्रास्त्र भयंकर भारी। तिन लख डरे डरे बदलेस नहीं विश्वास करने को लेसा। पूर्व भय जो युद्ध भयंकर ताफल जग जाना नहीं हित कर। यदि अब युद्ध होए जग माहे तो संसार कुशलता नाए। करे यह विज्ञान विनाशा जेहि हम दिन हास विलासा। केवल भौतिक से जग जीवन नगे होए आनंद
सनुजन आत्म परमात्म बिन जाने निज स्वरूप कर तब पहचाने जीवन मंगलमय नहीं होई शाश्वत सुख पर नहीं कोई यह कलिकाल महा दुखदाई बिन सम्यक रत्न त्रय भाई सोति आवश्यक काला जाने जिन वाणी गुणमाला यह मन समुझ कथा भगवाना कहूँ आज निश्चय उर आना शांति सुखायल कहूँ यह गलता करूँ प्रयास चलत कवि पलता ऋषभ देव के सरिया स्वामी जान सुरक्षक अंतर्यामी ऋषभ देव मन ऋषभ पुराना वर्ण सबने सिर भगवाना पढ़े हहि सुने हहि सज्जन लोगा नमे हहि जानी प्रथा अनुयोगा भजिए ऋषभ आदि भगवाना करहि चरित प्रचार महाना यह मानी प्रभु पद भगति उर धर चरित सार सुहावना जिनवान शुद्ध अनुसार गावा शांत सुख की भावना मोमन लगत प्रभु चरित सुंदर सत्य मंगलमय महा सो प्राण समप्रिय लगत यह जैसा महामुनि ने कहा पहहि मंगल धाम जी सुनी पढ़ी हई सदा चरित हृदय अभिराम स्वर्ग मोक्ष सुख ले यह मंगलाचरण होने के उपरांत भगवान के पूर्व भवों के परिचय के साथ में यह कथा प्रारंभ होती है। कथाकार ने विद्वान ने लिखा है कि वर्तमान में अनेक तरह के युद्ध हो रहे हैं और इस धरती पर अगर कहीं सुख शांति का वातावरण रह सकता है तो भगवान ऋषभ देव के बताए हुए 60 कर्मों के माध्यम से जो जीव वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से चलेगा तभी इस जगत में सुख शांति रहेगी। अन्यथा आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के युद्धों का कोई अंत नहीं है, 1 वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन जब तक आदमी के मन के अंदर शांति नहीं आएगी तब तक युद्धों को रोका नहीं जा सकता। इसलिए आज वर्तमान में आप सभी लोग, हम सभी लोग बड़े पुण्यभागी जीव हैं जो शांति से बैठ करके भगवान ऋषभ देव का आज यहाँ पर इसलिए गुणगान कर रहे हैं कि इस जगत में कहीं पर भी युद्ध न हो और सर्वत्र जगत में शांति हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन की बात हो और चाहे भारत और चीन की बात हो, हर जगह पर शांति हो। इस भावना के साथ में यह भगवान का गुणगान हम यहाँ कर रहे हैं। विपुलाचल के समवसरण में वर्धमान सन्मति भगवान सदधर्मामृत की वर्षा से जीवों का करते कल्याण। मगध देश के अधिपति सैनिक पूछे गणधर से सिर नाय दया सिंधु गुरुदेव कहो प्रसव चरित सुंदर सुखदाय। सुन प्रभु प्रश्न समय अनुकूला सुंदर सुख दसु मंगल मूला। हर्षि धर्म सभा सुविशाला बोली धन्य मगध नरपाला। मुनि जनन पहि प्रशंसा कीनी भूप भरत सम उपमा दीनी। गणधर प्रति मुनि महिमा गाये श्रवण हेतु ये विनय सुनाई। सात सभा लखी गौतम गणधर बोले वचन मनोहर हित कर। सुन श्रेणक जो आदि बताया भरत सहस्र स्कंद सुनाया। तो सब कहूँ चार अनुयोगा तामहि आदि प्रथम अनुयोगा। तीर्थंकर का चरित सुहावन जानो प्रथम माहि अति पावन। बड़ पुराण मह वृषभ पुराना गावहु जो प्रभु वीर बखाना। सुनि वचनावत सम स्वभाव सावधान मई हो तब गा। बदहु जगपति वृषभ जिन तीर्थंकर भगवान। वीर जिनम नमे विनय युत गावहु प्रथम पुराण। लोके अनादि न करता हरता स्वयं सिद्ध जानो नहीं डरता। भव्य लोकमा दीप प्रधाना जम्बू दीप सरोज समाना। एक लक्ष योजन विस्तारा दीपे अनेक संबंध मजारा। तामना भी समान वखाना मेरे शिव शोभ सुभाना। हिमवत आदि कुलाचल कारण भय तहाँ सत क्षेत्र सुहावन। वीरु पश्चिम विश्व के माहे गंदिल देश
देश विदेही माई अति मनोज्ञ सुरलोक समाना तह पर्वत विजयार्ध महाना उत्तर श्रेणी माही अलकापुर कर राजते अति बल रपिया अति बलरानी मनोहरा सुंदर रूप निधान कामदेव रति समसरा भोग ही भोग सुहान पुण्योदय ते चांद समाना ताग्रह जन्म स्वरंत सुजाना सुनित जन्म भूप हर्षावा अलक नयरि मह आनंद छावा जब शिशु बढ़त भया सुकुमारा नृपहि महाबल नाम उचारा निरख कुमार नीति निपुणाई पति युवराज दियो नर नाई एक समय जत जानिय सारा सुतहि राज तई भय विराग साधु निर्गलता नव नप नृप चले नृप बंता चार सचिव नृपहि संता मह एक सुजान स्वयं बुद्ध शुभ नाम युत नृपहित अति मतिमान। यह भगवान के 10 भव पूर्व की कथा का थोड़ा सा वर्णन चल रहा है। कब से? 10 भव पहले की ये फिल्म चल रही है, जब 10 जन्म पहले भगवान एक महाबल राजा के रूप में थे। विदेह क्षेत्र की विजयार्ध पर्वत में विद्याधर के श्रेणियों में एक महाबल नाम के राजा थे। इससे भी पहले का एक पूर्व भव है जय वर्मा का, जो आगे बताया जाएगा, लेकिन यह आपको 9वां भव समझना है। 10वां भव पहले का जय वर्मा का भव होगा, जो आगे बताया जाएगा। वह महाबल राजा के 4 मंत्री हैं और उन मंत्रियों में 3 मंत्री तो एक तरह से मिथ्या दृष्टि है और एक स्वयंबुद्ध नाम का मंत्री है जो सम्यक दृष्टि है। और वह स्वयंबुद्ध मंत्री उन महाबल राजा के लिए हमेशा अच्छा सोचता है। 3 मंत्री उन्हें अनेक तरह से अलग अलग तरह का उपदेश देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अलग अलग तरह से प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन स्वयंबुद्ध मंत्री सम्यक दृष्टि होने के नाते उनके लिए अच्छा सोचते हैं। और वही स्वयंबुद्ध मंत्री एक बार सुमेरु पर्वत पर वंदना करने के लिए जाते हैं। चूंकि ये विद्याधर होते हैं, इन्हें सुमेरु पर्वत पर आदि जाने पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। विद्याधर होते हैं, विमान से उड़ करके बहुत द्रुत गति से कम समय में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर के उन्हें एक मुनि महाराज मिलते हैं। उनके चरणों में बैठ करके वह उनसे कुछ निवेदन करते हैं और उपदेश सुनने के उपरांत में वह अपने राजा के विषय में पूछते हैं कि हे भगवान, मेरा राजा क्या भव्य है या अभव्य है? किसके बारे में? जो महाबल राजा है उसके बारे में वह स्वयंबुद्ध मंत्री उन रिद्धिधारी मुनि महाराज से पूछते हैं कि मेरा राजा भव्य है या अभव्य है। तो उसका उत्तर वहां पर वह मुनि महाराज देते हैं, जो आज आप स्वयं पढ़ेंगे। वह मुनि महाराज उत्तर देंगे और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह उन्हीं राजा के बारे में पूछा जा रहा है जो आगे 10 भवों के बाद 9 भवों के बाद में एक बहुत बड़े तीर्थंकर बनने वाले हैं। उनकी चर्चा यहाँ पर शुरू हो रही है। हाँ, चार सचोर नृपति तामही की सुजान स्वयं। एक समय जिन वंदन कारण मेरो सचिव गए निज तारन। दर्शन कर बैठो वन माई देखी तो मुनियावत पाए। श्री आदित्य रिंजय मुनिवर कच्छ देश से आए तपधर। विनय सक्त बंदे मुनि चरणा तत्व ज्ञान पूछत महरणा। मुनि समझाए तत्व प्रधाना बोला तब सुमंत्र गुणवाना। नाथ महाबल नृपति हमारे कौन जीव को ज्ञान उजारे। बोले मुनि आदित्य महाना सचिव महाबल भव्य सुजाना। सोई 10वें भवती तंकर बसव नाम त्रैलोक्य प्रियंकर। मुनि महाराज ने उत्तर दिया कि हे सचिव, हे मंत्री, तुम्हारे जो महाबल नाम के राजा हैं ये अत्यंत भव्य जीव हैं और ये 10वें भव में भरत क्षेत्र में समस्त विश्व का हित करने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव होंगे। ये 10 भव पहले उस जीव की घोषणा हो गई है, लेकिन उन जीव का मार्ग धीरे धीरे बनता है। उनके अंदर श्रद्धान आदि अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। जिन मार्ग का वह धीरे धीरे उत्पन्न होगा और उसी की यह कथा आगे बढ़ती है। सुनहु पूर्व भव स्वयं सुनामा गंदिल देश सिंहपुर धामा। नाम क्षीण भय नर नाई तासुत जय श्री वर्मा वाई।
लघु सुत को थे राज बुआला, आयु जपै जिनवर गुणमाला। सो जय वरमाला की अपमाना, मुनिव्रत लैवन की निपयाना। यह मुनि महाराज ही उनके कुछ पूर्व भवों को बता रहे हैं कि इससे भी पहले पूर्व भव में वह एक श्रीसेन नाम के राजा के दो पुत्र थे, श्री वर्मा और जय वर्मा। उनमें ज्येष्ठ पुत्र जय वर्मा थे और छोटे पुत्र श्री वर्मा थे। श्री वर्मा का राज्य मिल गया था, श्रीसेन ने उन्हें राज्य प्रदान कर दिया छोटे पुत्र को। तो बड़े पुत्र जय वर्मा को अच्छा नहीं लगा और वह अपना अपमान समझ करके वहां से निकल गए और वह जाकर के मुनि दीक्षा ले लेते हैं और वन को चले गए। ध्यान धरत एक वन विषय, बैठे जय मुनिराय। नभ में विद्याधर गमन, देखा दृष्टि लगा। तो ही देख मुनिराज धन, इक्षत भोग सुगे। उतवामी ते निकसई, डसा तजा मुनि दे। वह जय वर्मा मुनि ध्यान भी लगा रहे थे और उधर से आकाश मार्ग से कुछ विद्याधर राजा निकले। तो उनकी विभूति को देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़े विस्मय के साथ में उन्होंने एक निदान बंद कर लिया कि मुझे भी ऐसे विद्याधरों की विभूति प्राप्त हो। ये एक संयोग की बात थी कि उसी समय पर एक सर्प ने आकर के उन्हें डस लिया और उनके निदान बंद के कारण से उनका वह जन्म आगे का यह महाबल राजा के रूप में हुआ। ऐसे महाबल से भी पिछले जन्म का उन्होंने एक वृत्तांत सुनाया और यह वृत्तांत आपके सामने अभी यह संक्षेप में चल रहा है। अगर आप चाहो तो यह कथा आपके सामने और भी अच्छे ढंग से आ सकती है और आप इस कथा का बहुत अच्छे ढंग से 10 भवों का पूरा वर्णन और पंच कल्याणक का वर्णन आगे भी स्वयं भी पढ़ सकते हो, अच्छे ढंग से सुन सकते हो। इसके लिए एक मन में विचार आया है, वो अगर चाहो तो बता सकते हैं। मानना तो तुमको कुछ है नहीं है, बताना हमारा काम है। तो विचार ये है कि जैसे आज आप ये पूरी कथा पढ़ लेंगे, कथा में बहुत कुछ जल्दी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। इत्मीनान से अगर आपको एक कथा पढ़नी है तो वह एक शॉर्ट में, संक्षेप में, गद्य में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है युग दृष्टा। क्या नाम है? और वह युग दृष्टा किताब के माध्यम से ऐसा सोचा गया है कि आपको यह किताब अपने घर पर ले जाना है, अपने पास में रखना है, इसको 10 दिन के अंदर पढ़ लेना है और 10 दिन बाद जब आपके लिए इस संडे के बाद भी अगला संडे आएगा, कब आएगा? 26 तारीख को। तो 26 तारीख को यहाँ पर एक परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा के माध्यम से आपको देखा जाएगा कि आपने कितना भगवान के इस ग्रंथावली का अध्ययन किया है। सुन रहे हो? कौन कौन तैयार है? सब बच्चे तैयार हैं? जिन लोगों के लिए भी यह ग्रंथ उपलब्ध करना हो वह यहाँ की कमेटी से समझ लेंगे और सबके लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे बच्चियां हो, सबके पेपर भी हो जाएंगे। और बच्चे बच्चियां तो उपन्यास एक रात में पढ़ लेते हैं। ये उपन्यास शैली में लिखा गया, साहित्यिक शैली में लिखा गया, ये भगवान आदिनाथ के ऊपर यह प्रथम उपन्यास ग्रंथ है। इसको आप लोग आराम से मनोहर भावों के साथ में पढ़ सकते हैं और जब आपके लिए परीक्षा होगी तो आपको उसकी क्या इनाम मिलेगी ये यहाँ की कमेटी डिक्लेयर करेगी बाद में। हाँ, बड़े बड़े क्या बड़े बड़े होंगे बता देना। तो इन लोगों का मनोभाव उससे बनेगा। हाँ चलिए। परम पूज्य गुरुदेव के ही स्वयं हस्त कमलों से लिखित है। सो तज देह भय वह भूपा, नाम बहावल रूप अनूपा। पूर्व वाशिना के अनुसार रही सदा नृप भोग मजारा। तिम पूरब भव कहीं मुनि ज्ञानी, पुनि बोले मंजुल मृदुवाणी। सुनि समुद्र भव सोच निहारे, आज महाबल सुपन निहारे। पंक माही त्रय मंत्र डारा, यह लखी स्वयं ते नहीं फटकारा। पै पंक तय बाहर लावा, स्वर्ण सिंहासन पर बैठावा। निर्मल जल ते स्नपन करावा, वस्त्राभूषण पुनि पहरावा। प्रतिक्षण छीन देख एक दीपा, चिंतत और महु आज महीपा। जब तुम सन पूछे फल भूपा, प्रथम बतावं सुखद स्वरूपा। दूज सुपन फल केवल भाषा, आयु रही पुनि देहै मासा। यासो तुम सन बन विश्वासी, सुनहि सकल वचन अगनासी। करे हैं कारज तो
स्वम अनुसारा इम कहीं की नहो नाथ विहारा। हर्षत सचिव अलकपुर आवा, करत प्रतीक्षा भूपहि पावा। यह चर्चा चल रही थी उन मुनिराज के समक्ष स्वयं बुद्ध मंत्री की, और मुनिराज ने यह भी बता दिया कि आज तुम्हारे राजा ने 2 स्वप्न देखे हैं, और वह स्वप्नों को और उन स्वप्नों के फलों को यदि आप जाकर के उसने पहले से ही बता देंगे तो उसे विश्वास हो जाएगा इस बात का कि हाँ मुनि महाराज भी होते हैं और मुनि महाराज के पास भी दिव्य ज्ञान होता है, तो उसके मन के अंदर एक मुनि महाराज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, और यहीं से उसका सम्यक दर्शन का वह मार्ग प्रारंभ होगा। जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने का यहीं से उसका प्रथम सोपान प्रारंभ होगा। यह बात जब मुनि महाराज ने स्वयं बुद्ध मंत्री को बताई तो वह मंत्री वहां गए और उन राजा महाबल ने जो स्वप्न देखे थे उन स्वप्नों को बताया, और एक स्वप्न का फल बताया कि आपकी आयु 1 मास रह गई है। एक स्वप्न जो उन्होंने देखा उसका फल क्या था? आयु 1 मास रह गई है। और एक स्वप्न देखा उसका फल यह था कि वह आगामी समय में उनका जीवन बहुत अच्छाकारी होगा, उन्नतमय होगा। इस तरह का उन्होंने 2 स्वप्नों का फल बताया, और वह 1 मास के अंदर उन्होंने उस महाबल के जीव ने क्या तैयारी की जिसके माध्यम से उनका जीवन आगे बढ़ा, ये यही आपको बताया जा रहा है। कहे सुपन फलन पति सुन स्वयं बुद्ध गुणवान, अवसर लख जिन धर्म का समुझावा मतिमान। मंत्री वचन सुनि रख विश्वासा, समझा आयु रही 1 मासा। पर्व ठानिक के दिन पावा, सो जिन भवने उछव मनावा। अंतिम दिवस लीन सन्यासा, मंत्र जपत तज जीवन आशा। देह त्याग करि स्वर्ग प्रयाना, देव भयो ललितांग महाना। देखो 10 भाव पहले एक बार आपको बताया था, ध्यान हो, 28 पर्व में ही बताया था कि जितने भी महापुरुष होते हैं वह सब बड़े बड़े काम प्रारंभ करने से अष्टानिक महापर्व पहले मनाते हैं, और अष्टानिक महापर्व की उन 8 दिनों में भगवान जिनेंद्र देव की वह नंदीश्वर की पूजा करने के उपरांत ही बड़े बड़े महान कार्य संपन्न करते हैं। ये हमें इन चरित्र ग्रंथों से पता पड़ता है। इसलिए जब भी कभी आपको कोई बड़े काम करना हो, कभी व्रत लेना हो, सुन रहे हो, कभी कोई आर्य का दीक्षा मुनि दीक्षा लेना हो, और कभी मन बने कि हमें अगर समाधि मरण भी करना हो तो ललितांग की तरह समाधि मरण करने से पहले भी अष्टानिक का महापर्व मनाना, ये आपके लिए यह प्राचीन परंपरा के अनुसार चलना होगा। सुन रहे हो, यह भगवान जिनेंद्र देव की महिमा का फल अपने आप लोगों को देखने को मिलता है, और इसी महिमा के फल से आप यहाँ देख रहे हो, ये जो 3 क्षुल्लक जी महाराज बैठे हैं, पिछले वर्ष इन्होंने अष्टानिक पर्व में ही इस संघ को ज्वाइन किया था, और अगले वर्ष का जब वह अष्टानिक पर्व फागुन पर्व आया तो तब तक ये 3 बार वह अष्टानिक पर्व मना चुके थे, और उसी के फल से उन्हें 1 साल के अंदर यह क्षुल्लक दीक्षा गुरुदेव के चरणों में उन्हीं के कर कमलों से उन्हें प्राप्त हुई। ये बड़े बड़े पुण्य के फल भी हमें इसी तरह के प्राप्त हुआ करते हैं, और ये भी हम आपको बता ही चुके हैं इस अष्टानिका में कि जो व्यक्ति इस तरह से अष्टानिक पर्व करता है उसे 3 भवों में मुक्ति की प्राप्ति होती है। कितने भवों में? हाँ, समाधि मरण करने से 7-8 भवों में मुक्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन अष्टानिक पर्व करने से 3 भवों में मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह भी मैं आपको प्रमाणिक बात बता चुका हूं, और इस बात को आपको याद रखना है। माता जी को भी ये बात बतानी थी, इसलिए बता दिया। अवधि ज्ञान से पूरब जाना, अति उपकार सचिव का माना। पूर्व योग ते पूजत जिन बर भोग हैं मोगे अनेक मनोहर। अंतिम आयु माहि सुर पावा, स्वयं प्रभा देवी अति भावा। प्रति सुर अति हच अनुरागा, मान निर जागे सतभागा। पर नहीं होवत दिवस समाना, सो मुरझाई माल सुहाना। लखनी तेज भया विश्वासा, यु रहे केवल 60 मासा। मरण समीप जानी अकुलावा, सुमरि सुरग सुख उर दुख छावा। जे हो जन जे हो मानव संसार, न सुरग मोहि सुखारा। तव देव कहानी बहुत जल्दी जल्दी चल रही है। इधर ललितांग देव, यह
जो महाबल राजा थे उनका देह समाप्ति हो गई, उनका समाधि मरण हो गया और वह स्वर्ग में ललितांग नाम के देव बन गए और वहां पर भी वह अपनी आयु पूर्ण कर रहे हैं और वहां के सुख भोग करके वहां से च्युत होकर के आगे क्या बनते हैं ये आगे बताया जा रहा है। हाँ। तब देव सामानिक कहीं हित बचन तापहि आय के तज खेद बुक धीरज धरो जिन धर्म में मत लाई के तिनके वचन हित कर समझ और पूज जिन गुण गाइयो अंतिम दिवस में जपत मंत्र अवस्था को पाहि गो पुष्कल देश विदेह मनोहर ताम है उत्पल खेट मधुसुप ताव्रप वज्रबाहु अति वीरा रानी वसुंदर सुन गंभीरा इनके स्वयं भया सुखकारी वज्र समान जंग के हारी सोवे वज्र रंग से नामा चंद समान बड़ा गुण नामा। वह ललितांग देव भी स्वर्ग से च्युत होकर के, सुन रहे हो कितने भव हो गए, जय वर्मा, फिर महाबल, फिर स्वर्ग के ललितांग देव और फिर वहां से क्षय करके ये वज्रबाहु नाम के राजा हो रहे हैं। ये ध्यान रखना, डिटेल जानना हो तो युग दृष्टा पढ़ते जाना। तिनके गुण यौवन पाई न कीन विवाह कारण स्वयं प्रभा प्रतिचाह स्वयं प्रभा श्रीमती से नामा जन्नी वज्र दंत न पदामा एक दिवस सुंदर नृप कन्या सुख सो सोए रही शुभ धन्या तेरी अवसर निकसे बहु देवा जय जय कहते सोहे गुरु सेवा जाए रहे गुरु जस धर पाही केवल ज्ञान महोत्सव माही तिने आगे बजई बहु बाजा जय जय दसो गाजा सुनि कोलाहल नींद पलानी जय उचरत सुर लखे सयानी देखते ने आवास स्मरण पूर्व में सरलो सुमिरत सुर ललितांग को मन में उपजो सो करन विलाप लगी सुकुमारी भई मूर्छ तब सकी उपचारी आए हाल सन पितु माता पूछे कारण भजन सुहाता। कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या चल रहा है ना, ये एक प्रेम कहानी चल रही है। ये ललितांग जब स्वर्ग में देव थे तो वहां पर उन्हें स्वयंप्रभा नाम की देवी मिल गई थी और उससे इतना अनुराग हो गया कि अगले जन्म में भी वह देवी उन्हें प्राप्त हो गई और उसके साथ में विवाह होने की इस तरह की यह एक योजना बन रही है कि वह देवी वहां पर जो उत्पन्न हुई है वह किस तरह से उन ललितांग का जो जीव बजरंग बना है उसको प्राप्त करेगी। वह सारी कहानी आपको अच्छे ढंग से हाँ युग दृष्टा में पढ़ने को मिलेगी। नहीं कछु कही चहु और निहारा यह लखी मातु पिता दुख भारा पुरुष मरण समझा फिर राजा दायर गई समझावन काजा रूप गए ज्ञानोत्सव माही पूजन कारण यस धर पाही गुरु ही प्रणाम करत नर राये अवधि ज्ञान सब संपदि पाए सूतिन सुता पूर्व भव जाना पुन कीनो दिग्विजय पयाना उत श्रीमति सख सो गई वाता सकल पूर्व भव की सुखदाता तब श्रीमती ने धायको एक चित्रपट दीन निज पति खोजन कारणे तुरत विदाता कीन चक्रधार विजयी भई आए जन जन स्वागत ही सुख पाए तब निज मंदिर सुता बुलाई ताभव की सब कथा सुनाई उनके लगे ये काला आई उत्पत्त करके नर पाला श्रीमती प्रति कह वचन सुहावन चले भूपतिन स्वागत कारण तब ईशान की कुमारी कहने लगे वचन मन हारे वज्र जंग लखी चित्र तुम्हारा बोला कौन रचा मनहारा ये मैं मोर पूर्व बाता चित्र मैं सो लगत सुहाता चित्र लगत सब वर्णन कीना हृदय लगाई स्वयं रख लीना तुम सब परिचय हो स्वाभा तुनि गए हृदय छावा। शॉर्ट में भाव ये है कि वह जो देवी थी स्वयंप्रभा नाम की वो यहाँ पर आकर के श्रीमती नाम की पुत्री बन जाती है और उसके लिए भी एक सुंदर चित्र दिखाया जाता है और वैसे अपने पूर्व जन्म की याद के कारण से वह चित्र उसके दिमाग में आता है। वही चित्र जो है फिर जाकर के वह वज्रजंग को दिखाया जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि एक दूसरे के साथ में कोई भी अनुराग उत्पन्न होता था तो पहले भी फोटो बनाए जाते थे, फोटो से ही काम चलता था, है ना। जैसे आप लोग आजकल कोई भी बेटी को देखने से या बेटा को देखने से पहले उसके मोबाइल पर फोटो देखते हो, ऐसे ही पहले भी चित्रपटों पर चित्र बनाए जाते थे और उनसे कार्य चलता था, है ना। वो यहाँ बताया जा रहा है। हाँ। तुझ चित्रपट था मुझ दीना बोल सके कैसा कनकीना नूतन चित्र देखे और लाई पूर्व मोह से अति हर्षाई उत श्रीपति विद पारग माहे देख वज्र जंग पितवाए भगिनी तापति भानजा लाए नृप
निज धाम। सन्माने अति स्नेहयुत और दिए आराम। वज्रबाहु समय अनुकूला चक्रे प्रतिसम्मं मूला। तुम हम प्रीत अति स्नेह दिखावा सो मम हृदय हर्ष बहु छावा। अब हम चय सुवन के हेतु दई सन बनि बनिता के दो। शुभ शुभ वचन चक्री हर्षाने हम चहि संबंध सुहाने। इमके रचा मनोहर व्यापाणि ग्रहण विधि व्रत छाय। जंद रहे सुख समय बिताई चक्री दियो धन देत विदाई। आए बम उरल आए दंपति उत्पल खेटा प्रेम सहित जिन मंदिर मेटा। माँ पितु गुरु पद शीस नमाए सो सुख प्रद बहु आशीष पाए। हो देख दिनेज बलपुर लोगा कहीं अमर हो दंपतियों का। अति उचाह आनंद नित जाहि दिवस एहि भात। क्रम से श्रीपति के भये सतसुत अधिक सुहात। जिनवर चरण कमल अनुरागे कि समय पितु बन बैरागे। सुतहि राज दई बन महु गयऊ श्री निर्ग्रंथ महामुनि भयऊ। वज्र जंग उत्पलपुर शासन कर ले प्रजा फल जल पारा। तिन शासन पर जा सुख पाई ठौर ठौर नृत सप गाई। उत चक्री लगे जगत सारा वनि निर्गंध कठिन तप धारा। अमित तेज हु राजन लीना सोता सुतहि भूप पद दीना। विरहन नानई दूत पटावा सोनर पे वज्र जंग है पावा। पत्र पाई श्रीमति दुख पावा ज असार कही नृप समुझावा। दूत विधा के ने कई आगे आयु चले कुछ दिन के माहे। श्रीमती रानी सुमंत समेता चलत चलत सपनीर निकेता। आए तय सेना ठहराई पुरी निज शिविर नहीं नराई। तदनंतर यदि वन के माही आहार मिलहि ना तरहु नाही। यम प्रणिकाए दो हो यम प्रण कर आए दो मुनि भर नाम मारते विचरत हित कर। आवत मुनि देखे नर राई श्रीमती संग तिन्हें पड़ गाई। शुद्ध सरस आहार तिन दीना सो संपत्ति अक्षय फल लीना। लई आहार ध्यान चले रखें कि यह वही प्रसंग चल रहा है जब ये वज्रजंग और श्रीमती का विवाह हो गया। श्रीमती के पिता चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी वैराग्य धारण कर लिया और उसके बाद में यह वज्रजंग और श्रीमती अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करने लगे। एक बार इन्हें भी मुनि महाराज को आहार देने का सौभाग्य मिला और इन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दिया था। आप ध्यान रखना कि ये वही जीव हैं जो आगे चल करके यही वज्रजंग का जीव भगवान ऋषभदेव बनते हैं और ये जो श्रीमती उनकी पत्नी है यही आगे चल करके राजा श्रेयांश बनती है जो उन्हें प्रथम आहार तीर्थंकर को प्रदान करती है। इस तरह की ये कथा ध्यान में रखते हुए पढ़ें। शुद्ध सरस आहार तिन दीना सो दंपति अक्षय फल लीना। लैया हार चले मुनि राय तब के चुकी में विनय सुनाई। आप ही लग सुत युगल मुनि जाने हे नर राय। वन में विचरई सासवा आत्म शुद्धि के का। दो गए जहीं गए मुनि राई स्वच्छ शिला पर लखी हर साई। भगत सहित बंदे मुनि चरणा काम क्रोध मद माया हरणा। धर्म श्रवण कर निज भव जाना मतिवर आदिक परिचय नाना। शार्दुल शुकर न्योला लखी बैठे वही धर्म धुरंधर। सो मुनि सुन पूछा नृप कारण बोले वीत राग जगतारन। आज देख विधि आहार दाना सोइन सब पूर्व भव जाना। अशुभ कर्म पर अब पछताहि तुम हम लखी जीव सपाहि। पात्र दान अनुमोदन के ना सोइन अधिक पुण्य फल लीना। भोग भूमि कुरुक्षेत्र में तज पशुगति दुख भार। जन्म ले तंग तुम अष्ट भय भव पार। श्रीमती हो तीर्थ तुम्हारे दान प्रवर्तक नृपति उजारे। धर्मनाश श्रेयांश सुनामा पये अजरे अमर शिवदामा। सुन मुनि वचन भूप हर्षाने मुनि पद नमि आए निज थाने। गौरी मुनीश्वर कीन विहारा भूप रहे सरवई किनारा। चलत चलत पुंडरपुर आए लक्ष्मी ही भगिन ही बहु समझाए। हानि तीर्थ जल द्रव्य अनेका पुंडरीक कारची अभिषेका। वृद्ध सुमंत ही कहीं निज चरमा सौंप दिए शासन के कर्मा। उत्पलपुर पर जार समेता आए भूपति सुमति निकेता। सुनि परिजा राजन अगवाई राजधानी बहु भांति सजाई। शयन गए कि राजन मांगी सोए रहे नृपति मांगी। अति सुगंधमय धूप अनूपा जलत तहाँ आए हो वही भूपा। हानि से सैया गए अधिकारी बतायन खोला न सुकारी। सोवती धूम्र भयो निसिमाही पति पत्नी के प्राण पलाई। और भयो लक्ष्मण
नरेसा पुर में गाया लोक विशेषा। देखो ऐसे लोगों के भी किस तरह से मरण हो जाते हैं। ये वज्रजंग और श्रीमती का जो मरण हुआ वो कैसे हुआ। जो कमरे में शयन कर रहे थे उस कमरे में कहीं पर भी हवा नहीं आ रही थी। माने एकदम जैसे आप लोग भी एयर टाइट कमरे बंद करके सो जाते हो ना, और रात में कहीं कोई धूप बत्तियां या कोई धूप वगैरह ऐसी कोई चीजें जला ली तो इसके माध्यम से भी दम घुट जाती है और मरण हो जाते हैं। कई लोगों के लिए ऐसा सुना होगा आपने, घर में अंगीठी वगैरह होती है और अगर वो कमरे में रखी रहे और कमरा बंद करके अगर व्यक्ति सो जाए तो सुबह सोता ही मिलता है फिर। तो ये सावधानियां भी ध्यान में रखते हुए देखना कि इस तरह की घटनाएं अनादिकाल से होती चली आई हैं और ये अकाल मृत्यु का कारण बन जाती हैं। जैसा भी हो इनकी भी मृत्यु हुई, चूंकि इन्होंने मुनि महाराज को पहले से आहार देख करके इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि मृत्यु के उपरांत इनका अगला जन्म भोग भूमि के सुखों के साथ में वहां पर युगलिया जन्म होकर के प्राप्त होता है, जो आगे बताया जा रहा है। भूर भयउ लख मरण नरेशा सुरमयी छाया शोक विशेषा। कौन हरि जगत सारा भोग सोगे अंत दुख कारा। सो सुन श्रेणिक जिन पद प्रीति रख पालो जिन धर्म सुनीति। पुण्य पाप फल होत सदाहि मोक्ष विनाशा सद सुख नाहि। उत्तर कुरु की भोग भू पात्र दान अनुरूप जन्मे श्रीमती जंगत आर्य दंपति रो। एक दिवस सुर तरु के छाई बैठे युगल दंपति माही। क्रीड़ा करे लखे नव माहि करत बिहारी युगल मुनि आहि। आर्य दंपति स्वागत कीना मुनि पदि नमि सुआशीष लीना। पूछा कौन आप मुनि बोले अबध ज्ञान लोचन तिन खोले। जब तुम थे नृप महाबल नामा अब हम स्वयं बुद्ध मति धामा। हम प्रीति कर सुनो सुताता हम सब ये हैं कड़े लघु भ्राता। जब मुनि महाराज जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये जो भोग भूमि में एक मुनि महाराज वहां पहुंचे हैं, और भोग भूमि में कभी भी मुनि महाराज पहुंचते नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के संबंध के कारण से वह भोग भूमि में भी मुनि महाराज उन्हें वहां समझाने के लिए जाते हैं। किनको? जो वज्रजंग और श्रीमती का जीव एक आर्य और आर्या के रूप में वहां पर उत्पन्न हो गए, तो जो स्वयंबुद्ध नाम के मंत्री पहले थे वह भी मुनि महाराज बनकर के अनेक जन्मों के बाद में वह भी फिर से मुनि महाराज बने, और वह उस भाव में देखते हैं कि हमारा जो राजा महाबल था वो कहाँ है। तो वो देखते हैं कि ये तो भोग भूमि में है, तो उनको वहां समझाने के लिए वहां तक जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मुनि महाराज से हमेशा मित्रता बना करके रखना। सबसे अच्छे सुहृद आपको बताया था ना नसिया जी में, सबसे अच्छे सुहृद कौन होते हैं? हमारे गुरु होते हैं, और उन गुरु के प्रति अगर हम भक्ति बना करके रखते हैं तो हमारा ख्याल वो जन्म जन्मांतर में भी बना करके रखते हैं। ये कहानी से इस बात पर भी ध्यान देना। पूछा कौन आप मुनि बोले, ये हो गया। तुम सम्यक समझावन काजा सो हम आए तुम्हें पै पाजा। सत्य तत्व श्रद्धान सुदर्शन निश्चय जानो ये आत्मनन। देव शास्त्र गुरु शुद्ध अनुसारी निस दिन श्रद्धौ धर्म उजारी। बोधि देव मुनि कीन विहारा सोन उपसर्ग सुधारा। उस समय पर उनके उपदेश से उस भव में उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इससे पहले के भवों में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। भोग भूमि में आदिनाथ भगवान के जीव को मुनि महाराज के उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और उसके बाद में फिर जो उनकी परिणति बदलती है वो आगे आपके सामने आएगी। आयु पूर्ण करी स्वर्ग ईशाना भयो श्रीधर श्री प्रभि विमाना। आर्याताय स्वयं प्रवनामा देव भयो सुंदर सुखदामा। था सतमति मिथ्या मत भाषी नपति महाबल भव अग्रासी। वह तज देह नरक अधिकारी जाना जब श्रीधर हितकारी। नरक जायता सब समझावा सो वह सम्यक दर्शन पावा। पुण्योदय तेन तन पावा सुनि श्री वत्स बाधि सुहावा। लई दिन दीक्षा सुर पद पावा श्रीधर निकट आय
गाय गुण गावा। जीवन सम्यक दृष्टि बनाता परम धर्म उपकार महाना। सुर तन से च्युत हो श्रीधर सुर जन्मे मध्य लोक सुसीमपुर। शुभ दिनाम शेद भया वीर प्रतापी महान। तासुत श्रीमती जीव हो केशव नाम सुजान। पूर्व योग से सुत प्रति प्रेमा सो ग्रह पालई श्रावक नेमा। अंत समय तब मुनिवृत धारे सो अच्युत आनंद निहारे। सह न सके सुत पृथ्वी योगा सो के तब कितने भाव बदल गए? होगा। वो श्रीधर देव बन गए और श्रीधर देव बन करके वहां से भी च्युत होकर के एक सुविधि नाम के राजा बन जाते हैं, है ना। ये भवों की गिनती लगाते रहना, ढंग से समझना हो तो युग दृष्टा पढ़ना, है ना, ढंग से याद हो जाएगा। सह न सके सुत पृथ्वी योग सो के सो त्यागो सब भोगा धरि संज्ञा। सो अच्युत आया तिन प्रति सुख प्रद पदवाया। दो इंद्र तह सब सुख पावा तह ते च्युत भय नर तन आवा। वज्र सैन पुण्डर पुराई दासुत इंद्र भयो सुखदाई। वज्र नाभि तिन सुंदर नामा चक्राधीश भय बल धामा। श्रीमत जीव तहा धन देवा चक्र के गए पति सेवा। एक दिवस अवसर अनुसारा चक्री लखा सब जगत असारा। सोदर देव बंद सुत गंगा रही बिया जन चरण प्रसंगा। वज्र सेन तीर्थंकर पाही 16 कारण भावन भाई। सोती तंकर कर्म सुमादा मन तब तब आते तब। ये कितनी जल्दी जल्दी भव हो गए। वह सुविधि नाम के राजा भी महाव्रत लेकर के तप करके तप के प्रभाव से 16वें स्वर्ग अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न हो गए और फिर वहां की आयु पूरी करके फिर से वह वज्रनाभि नाम के सुंदर राजकुमार हुए और उस भव में उन्होंने तीर्थंकर पद की भावनाएं 16 कारण भावना भाकर के तीर्थंकर पद का बंद किया और उसी के बाद में वह अगले भव में सर्वार सिद्धि जाएंगे और फिर वहां से क्षय करके इस धरती पर अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतरित होंगे। जब तक अवतार ना हो जाए तब तक आपको यहीं पर भगवान का इंतजार करना है कि भगवान कब अवतरित हो रहे हैं, है ना। सर्वारथ सिद्धिन महावा अहमेंदर सुर पदवी पावा। आत्म ध्यान करत निज माहि तत्तु सुचर चाकर सुख पाहो। जिम भव भ्रमण करे जिम भव भ्रमण करे ज्ञान तप से चक्रे हेमेंदर भय। तिम चक्र बंधु और धनपति स्वर्ग हेमेंदर गए। सब वृषभ प्रभु के संग ही रिपु कर्म से संग्राम कर शाश्वत परम निर्वाण पे भव्य के अगधाम है। आदिनाथ भगवान हेमेंदर होई दिशा करियै जग कल्याण धर्म तीर्थ नायक प्रभु। बोलिए आदिनाथ भगवान की। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको हेलो के साथ। बोल। सभी ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याले। भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले। चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके। सोने से पहले जग करके। मन को इसका नाद सुना ले। को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको तालु के साथ। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम बोल। भोजन से पहले तू ध्याले। अभी भोजन तो नहीं करना, थोड़ा सा लेट चलेगा आज। चलिए अवतरण सर्ग ये प्रारंभ होता है। सद्धर्म सेतु सरणीम सुप्रकाशनार्थम
नानेर्निकेतनमलङ्कृतवाञ्जिनेन्द्रः इंद्रादिदेव विबुधैरभिशक्तिशीर्षो मोक्षप्रदो विजयते ऋषभादिदेवः कर्मभूमि प्रारंभ में भोग भूमि के अंत जन्मे कुल कर 14वें नाविराय गुणवंत पावन स्थान सुआरज खंडा बसई जहाँ कुल कर मातंडा पुण्यवान बड़ संत महंता मतिस्त अवधि सुज्ञान धरंता सुरतरु समनप सब फलदाई इंद्र समानताहि प्रभुताई तिनके महसती शुभ भावा गुण सागर मरुदेवी नामा रूप कला कछु बरनि न जाई पूर्ण चंद्र सम मुख लोनाई धरई सुलक्षण निज तन माही ता समझय मैं सुंदर नामी अस देवी युत नावि नरेसा पायो सब आनंद विशेषा पाल्यो पर जा जनि जुन धर्मो प्रकटे करम भूमि के करमो अमिंदर की आयु जब रही माह शत से इंद्रायु से पुररवन पहुँचा अवध धने आई अयोध्या नैयरी बनाई रचन भुवार योजन भाई कनक कोट सुब शिखर उतंगा रचे विशाल भवन बहुरंगा नयरे मत अति शोभा बाना राजभवन सुर भवन समाना जिनवर जन्म होई जय स्थाना ता शोभा किमि जाई बखाना लखी सुन दिन सुमोत बरवारा सुरगण संग विभूति अपार इंद्र आई नव नयरी सुहानी सन्मानी गुरु दंपति आनी पंचाक्षर की सुरराई हरस सहित उत्सव सुखदाई अवधवासी नवपुर मह आए उत्सव देख देख हर्षाए निज सौभाग्य जगा सब जाना पायु सब उर में सुर नाना इंद्र स्थान गए सुर संगा सुमिरत जिन महिमा रस रंगा वरसहि मुक्ता मणि सदा दस दिस ढूंढ बिना हर से सुर नर दंपति वंदत श्री जन पा एक दिवस श्री मरु महतारी पश्चिम रयन माई सुखकारी अद्भुत 16 सुपन निहारे तीर्थंकर सुत सूचन हारे और वयो दिन कर प्रभु धाई दम के पूर्व दिशा में ताई विकसे कमल सरोवर माही जगमहरा तनिक तम नाही बंदी जय बिंदुवा बलिगावा सुनि बाजन गुनि मोद भगावा सैया छोड़ उठी जिन माता सुमिरत सिद्ध परम सुखदाता प्राप्त किया यह पद सो मांगे सुमिरत जिन हर सतुर माहे नपहि प्रणाम कियो तह जाई अर्ध सिंहासन रप सो पाई पूछा कुशल प्रश्न नर राई आवन कारण मृत्यु ससुकाई विनय सहित बोली महारानी सुनहु देव कुल कर त्रय ज्ञानी सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? नाभि राय मरुदेव के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज। अभी मरु देवी ने 16 स्वप्न देखे हैं और वह नाभि राय के निकट बैठ करके उन स्वप्नों का वर्णन करेंगी और वह स्वप्न के फल सुनेंगी और उसके बाद में वह किस तरह से भगवान का जन्म होगा ये आपके सामने आ ही रहा है। पढ़ते जाइए। आजु अंत निसि अति सुख कारे अद्भुत 16 सुपन निहारे प्रथम माई सुर कुंजर वस्त्रावरण विभूषित वेशा देखा श्वेत वृषभ बलवाना पुनि गरजत मृगराज सुहाना सुपन करत लक्ष्मी सु देखी मनु हम देखी विभूति विशेषे कुसुम माल द्वय देखी राजा जा पर अली गुंजत सर साजा शशिवर्णन पुण्य दिन करना था स्वर्ण कलश देखे वो साथा सुपन त्रयोदश देव विमाना
देखा फनपति भवन सुहाना। रतन राशि पावक निर्धूमा, अंत में स्वप्न देखे मन झूमा। या विधि 16 सपन सुखारे, मंगलमय निशियंत निहारे। मुनि सुमिरन समपीत मनोहर, एक बसव विसाख्य में शेषर। भाषहु फल प्रिय नाथ हमारे, मति श्रुत अवधि सुज्ञान उजारे। प्रिया वचन सुन पहर स्थाने, हृदय लाई सादर सरमाने। प्रमुदित नृप मृदु गिरा उचारी, सत्य शिवम सुंदर सुखकारी। जो तुम सुर कुंजर अवलोका, तापल हो पत्र सोका। ऋषभ थकी हो तिहु जग स्वामी, सिंह से हो अतुलित बलधामी। मन करत लक्ष्मी लकी, तापर अति धनवान। सूर्यगिरि पर वोष्ण परा, कहीं आति सम्मान। अति सुगंधमय पुष्प निहारा, तापल करहि वृष विस्तारा। चंद्र समान सभय सुखकारी, रविते मोह महातम हारी। स्वर्ण कलश ते नीन दिनाथा, घेहि सुर सुरेंद्र गुण गाथा। मीन युगल फल अति आनंदा, पे सब दुख पाप निकंदा। सुपन सरोवर फल सुखकारी, एक सहस पशु लक्षण धारी। सागर से सर्वज्ञ सुज्ञानी, करई भव्य जन हित वाणी। सिंहासन से सबु जगन्नाथा, नमः नमनुज अमर जुरी हाथ। सुर विमान फल को सुंदर गुण भंडार। सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग से लीगे अवतार। सुपन पड़ेन्द्र पवन फल रानी, सुनो अवधि सुविज्ञानी। रतन राशि ते अति गुणवाना, जागिनती नहीं जाई बखाना। निर्धूम पावन फल, निर्धूम पागल बल बसु कर्मा। करई बसम अगार सुधर्मा। पुनि देखा प्रभिसत मुख माही, पीत धुरंधर फल शुभताही। को देव तुम गर्भ आए, सो जन आज हमें सब पाए। पति मुख ते सुनी अमृत वाणी, राज रानी उर अति हुलसानी। उत्कंबे आसन सब सुर के, समुझा गर्वारोहण प्रभु के। जिन मातु सेवा करन, हरि ने आय सुखीन। दिक कुमारियां देवी शट, आयं सेव प्रवीण। सर्वार्थ सिद्धि प्रभु आए, सकल भुवन सुख संपत्ति छाए। सुर समेत सुरपति पुर आयो, उत्सव करत हृदय हर्षायो। आके मात बहु सुर जय गौ, सो सब सेवै माँ पैराओ। बरसहि रतन राशि जिन भवना, पंचाशय कहो ये किम रत्न राशि बरना। बरसने लगी है। भगवान का क्या हो रहा है? गर्भ कल्याणक हुआ है कि जन्म कल्याणक हुआ है? गर्भ कल्याण। पढ़े जा रहे हो, कुछ पता भी है कि नहीं? क्या हो रहा है बताओ? है? अभी गर्भ कल्याणक चल रहा है, और गर्भ कल्याणक में यह रत्नों की राशि बरस रही है। पूरी नगरी में हर्ष छा रहा है। अयोध्या में तो हर्ष छा रहा है, सैफरा में भी छा रहा है कि नहीं, ये पूछना चाह रहा हूं। आपकी अगर यह आनंददायक भावना बनी रहे, तो आज हम भगवान का अच्छे ढंग से जन्म कल्याणक मना लें। आगामी दिनों में भगवान के दूसरे कल्याणक मना लेंगे। और अगर आपके लिए समय दोपहर में नहीं मिलता है, तो सुबह सुबह भी इस कार्य को बनाए रखा जा सकता है। जय हो जय हो। चाह रहे हो सब लोग? क्या करना है, दोपहर में कि सुबह? सुबह हो जाएगा तो ठीक है। आज भगवान का पूरा जन्म कल्याणक मना करके आज यहाँ पर समापन करेंगे, और उसके आगे का कार्य कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना? बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्याचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की, मुनिवर प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की। जब भगवान के गर्भ में 9 मास सुख से बीत सकते हैं, तो आपके लिए गर्भ में यहाँ पर आते हुए कम से कम 2-3 दिन तो सुख से बीत ही सकते हैं।
सुख सो बीत गए नव मासा, पुण्य योग तय करत विलासा। तीर्थंकर सुत उपजत जाके, को गए सकल रही सुखता के। उसका एक फायदा ये भी होगा कि जब तक ये कथा पूरी नहीं होगी तब तक माता जी भी यहाँ से नहीं जाएंगी। धर्म प्रसाद मात सुख पावा, जाऊर तीर्थंकर सुत आवा। सो विचारी और पालो धर्मा, करो सत्य शिव मंगल कर्मा। धर्म सार जग मह सुखदाई, मूल मंत्र मंगलमय भाई। धर्म बिना नर अधम पाए, जन्म गवाए नरक गति पाए। धर्महीन जीवन दुखदाई, वहीं बिनु नागराज की मुनाई। सो मन भजन करम ते प्रीति, रखो धर्म सोय बन रीति। मनुज भवे सब जीव सन, प्रेम सहित व्यवहार। अनुव्रति कमते बड़ व्रति, तरहु विषम संसार। देखो यह नौमी तिथि है, उसी नौमी तिथि का यह वर्णन सुंदर यहाँ पर हो रहा है। नौमी तिथि चंवर अधिमासा, नक्षत्र अत्तरा साढ़ सुहासा। ब्रह्म योगता दिन परमाना, पावन काल सुखद सब जाना। तुल्य करना विराय उदयाचल, मरुदेवी पूरब दिशु निर्मल। प्रकटे वृषभनाथ मार्तंडा, मतिवत मुदिकरण प्रचंडा। मंद सुगंधित बहा समीरा, निर्मल भय गगन नद नीरा। कुशवित विन उपवन बहुवाती, सोवित सागर भूधर पाते। जैसे भगवान का जन्म हुआ था उस समय पर चारों ओर मंद सुगंधित समीर माने पवन बह रही थी और पूरा गगन निर्मल हो गया था। हल्की हल्की सी ऐसी ही ठंडी थी जैसी यहाँ पर आपको शीतलता समझ में आ रही है। ये भगवान का इसी तरह का काल उस अयोध्या में जब चतुर्थ काल का प्रारंभ हुआ था उस समय पर, और यूं कहा जाए तीसरे काल का अंत हो रहा था उस समय पर यह वातावरण था जो आज हम यहाँ देख रहे हैं। कल्प दर फूला, सोजन लाभ अवधिपुर झूला। बिन बजाए बाजे बहुबाजा, घंट भेरी शंखादिक गाजा। आसन कंपे सकल अमर के, सो सौभाग्य जगे चर अचके। अवधि ज्ञान लोचन हरि खोला, जाना जन्म जिनेश्वर डोला। उठी आसन ते आगे आबा, प्रेम सहित जिन पद सिर नावा। चारों निकाय के देवों में अलग अलग कहीं घंटा बज रहे हैं, कहीं शंख बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं। ऐसे उत्सव हुआ और इंद्र जो है जब अपने आसन को कंपायमान देखता है तो उसी समय पर अपने आसन से उठ करके आगे आता है और वहीं से अयोध्या में जन्म लिए हुए उन भगवान ऋषभ देव के चरणों में वहीं से अपने स्वर्ग से प्रणाम करता है। और उसके बाद में उसने उत्सव करने के लिए भेरी बजवाई। उत्सव हेतु भेरी बजवाई, शोधुन सकल भुवन मह छाई। इंद्राय सुसन शब सुर आए, जिनवर जन्म जान सुख पाए। ऐरावत गज चढ़ सचि संगा, सुर समेत हरि चले अमंगा। दुंदुभि धुनि मनहारी, गावहि सरस गीत सुर नारी। नव मारग गए सुरि सुरि सारे, आह अवधि जय शब्द उचारे। तीन प्रदक्षिण दई चहु ओरा, नाचे सब सुर के मन मोरा। बज अयोध्या नगर बधाई। थोड़ा सा माता है मैंने भक्ति के साथ। अरे ला 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 दा 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 दा। अरे भगवान के चरण कल्याण की हो। जागे भाग्य मरु देवी के, जागे भाग्य मरु देवी के। अज हो जागे भाग्य मरु देवी के, जागे भाग्य मरु देवी के। नगरी में प्रभु जन्मे, ओ नगरी में प्रभु जन्मे महावीर जी। जय हो।
देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। भक्ति के साथ देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। आए प्रभु बन के देखो राजा, हम गाएंगे बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। बोलो जन्म कल्याण महोत्सव की, आदिनाथ भगवान की हो। ला 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 ला। और करके उज्जैन भुजन में तीर्थंकर, धरती में अंबर में एक हर्ष छाया, वो चारों ओर हर्ष छाया। एक हर्ष छाया, वो चारों ओर हर्ष छाया। आए भगवान आदि ब्रह्मा आदिमती शंकर प्रभु जी, एक हर्ष छाया, वो चारों ओर हर्ष छाया। और मिलकर के माताएं बहनें भक्ति करते हुए ओ तीर्थंकर जन्मे आज मांगे तोरे आंगन में। तीर्थंकर जन्मे आज मांगे तोरे आंगन में, तोरे आंगन में, तोरे आंगन में, तोरे आंगन में, तोरे आंगन। चले आए प्रभु बर आज मांगे तोरे आंगन में। तीर्थंकर जन्मे आज मांगे तोरे आंगन में। और कैसे भक्ति के साथ देखिए रत्न बरसा रहे। अरे नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, आदि प्रभु को जन्म भयो है। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, आज प्रभु को जन्म भयो है। नाचे जो मन को मोर रे। भक्ति के साथ नाभिराय मरुदेव के नंदा, नाभिराय मरुदेव को नंदा, अयोध्या में आयो है, सहपुरा नगरी के भाग्य जागे। भक्ति के साथ सहपुरा नगरी के भाग्य जागे, पुरवर संगर पायो रे। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर, अयोध्या नगरी के जागे, नाचे जो मन को मोर रे। बोलो भगवान के जन्म कल्याण की। यह मन का मोर एक ही दिन नाच के ना रह जाए, कल भी ये नाचे, इसलिए आज ही पूरा नहीं नचा देना। चलिए हरि सचिवादिक नृप गए गयो, सुर समूह नव में स्थित नवयो। इंद्रायन सुन सची गई, प्रसूति ग्रह हर्षाय। मातों सुख निद्रा महलाई, माया मति से सुते रखी आई। लई जिन बालक बाहर आई, कही तई सौंप बीन हर साई। प्रभु ये रूप लखी दोष न पावा, सो हरि सहस नयन प्रकटावा। तब नाथ चविल किया गावा, पुनि पुनि रूप देखु हर साबा। भगति सहित तुति करी सुख पावा, ऐरावत गज पर बैठावा। घरे उछत्रे शान सुरेंद्र, चवर डारते सनत महेंद्र। जिन शिष गोद लिए सची संगा, चले मेरु गिरि भगति उचंगा। वह सौदर में इंद्र अपनी सची के साथ में जब आते हैं और सची प्रसूति गृह में प्रवेश करके उस बालक को अपने हाथ में लेकर के मायामयी बालक को माता के पास लिटा करके वापस वह सौदर में इंद्र के लिए समर्पित करती है, तो सौदर में इंद्र वह बालक को देख करके अति हर्षित होता है और बड़ी भक्ति भाव के साथ में ऐरावत हाथी पर बैठ करके सची के साथ मिलकर के वह कहां जाता है? बोलो, सुमेरु पर्वत पर जाता है। एहसान इंद्र उनके साथ में होते हैं जो उनके ऊपर छत्र लगाते हैं और सानत कुमार महेंद्र वहां पर चमर ढूंढते रहते हैं। इस तरह से चार विशिष्ट इंद्रों के साथ में वह बालक नवजात नव प्रसूत वह बालक बड़ी शान के साथ में ऐरावत हाथी पर बैठ करके कहां जा रहा है? सुमेरु पर्वत पर जा रहा है। ऐरावत हाथी भी तुम्हारे यहाँ रखा हुआ है ना?
चाहते तो उस पर बैठा करके ले आते, लेकिन अगर आप ये भाव बना करके रखोगे तो आगे इस कथा को आप और अच्छे ढंग से पूर्ण सुन सकोगे, और ये कथा आगे के दिनों में पूर्ण होगी, तभी आपके लिए इस कथा का पूर्ण आनंद आएगा। लेकिन भावना आपकी बनी रहनी चाहिए। बात ये नहीं होनी चाहिए कि साधु संतों को आप रोक दो और आप अपने अपने काम में लग जाओ। जिस तरह से आज आपने भगवान की जयंती मनाई है, लोगों के लिए संदेश मिलना चाहिए कि आप लोग तो भगवान आदिनाथ की जयंती एक दिन मनाते थे, हम 3 दिन मनाएंगे। जय हो। बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, भगवान के पंच कल्याणक की जय। ध्वनि कर सुर सुर सब साथा, सो सब भुवन छाई यस गाथा। हर्षि देव दुंदुभी बजाई, अप्सरिया मंगल सुन गाई। उच्छव सहित मेरु गिरि आए, जिन जन्मोत्सव सब मन भाए। सुमेरु वन सुन सुचारा, है जय षोडश जिन आगारा। आवहि तह जिन दर्शन कारण, सुर सुरि चारण मुनि जगतारण। तागिर पांडुक है वन माही, विश्व ईशानिक प्रागत स्वाही। स्फटिक मणि अध चंद्राकारा, 750 योजन विस्तारा। 10 योजन ऊंची अति शोभा, तापर सिंहासन मन मोहा। इंद्र रचाता मंडप भारी, सुंदर शोभा सब सुखकारी। तब हरि हृदय हर्ष प्रभु लाए, सादर स्थापन करि शिरनाए। भाजन काजे विविध प्रकारा, सब सुर जय जय सबद उचारा। गिरते खड़े सूर भक्ति बांधे, क्षीर सागर जल भरण। लाभगे सुकल से हाथ आठों, करत जनपति कोष पर। सौधर्म अरु ईशान सुरपति, कलश ले प्रभु न्यावहि। गंधर्व किन्नर गीत गावहि, शब्द जय उचारा। एक साथ क्षीरोद धारा, एक सहस बजकुल निडारा। सो गिरीन्द्र वध सतत अखंडा, प्रभु झेली जलधार प्रचंडा। सुमन सुकलियावत प्रभु लागे, नंत वीर धारी बड़ भागे। पूरन भयउ जन्म अभिषेका, पोछ्यो तन सचिधारी विवेका। जब भगवान का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है, 1008 कलशों से जो 5वां समुद्र क्षीर समुद्र है, वहां का जल लाकर के देवों के द्वारा वह भगवान का जन्माभिषेक होता है। और इस तरह का जन्माभिषेक होने के बाद में भगवान का वह शरीर का पहुंचना होता है, जो सची के माध्यम से किया जा रहा है। और उसके बाद में भगवान को श्रृंगारित करके अयोध्या में वापस लाया जाएगा। हाँ, 3 दिन अभिषेक यहीं पर होगा। आप लोग समय पर उपस्थित रहेंगे। 7 बजे प्रतिदिन अभिषेक, 6:30 बजे अभिषेक होगा प्रतिदिन। भूरि कीन श्रृंगार सुहाना, शीश चूड़ामणि कुंडल काना। जग श्रृंगार नाथ छवि धारा, को श्रृंगार सकई श्रृंगार। तब भगति बस कर श्रृंगारा, सादर पगड़ी हर से अपारा। प्रभु ही रूप लखि हर ना घावा, सहस नयन करि दर्शन पावा। भगति भरे और तुति बहु गाये, मति लक सब हनु सब न जाए। जनि बालक सो मही वृष धर्मा, घरऊ नाम वृषभूमर्मा। तब सुर वृषभ देव जय उचिरा, प्रभु छवि लख में प्रणमे अमरा। चले पूर्वत लय जिन चंदा, नाभिराय मरु देवी नंदा। आये नगरी अयोध्या पावनी, हमारे रहे सभी कुल सुख भावनी। भूपति भवन आई सुर राई, स्थापे प्रभु सिंहासन भाई। जाय शची जिन मातु जगाई, उठ तत गौर हर्ष तह आए। सतहि रूप लखि पुलकित गाता, ममता बस मुख आव न बाता। मातु पितय प्रभुति प्रिय लागे, मनु कोटि पुण्योदय जागे। जन्माभिषेक वृतांत हरिणे, जनक जननी सो कहे। भूषण वसन पहिराई तिनके, मधुर तुति करते रले। पुण्य जन्म कल्याणक मनावत, नंद नाटक हरि कियो। नभ बज अंगार को दिखाकर, पूर्व भाव परिचय दियो। भगति सहित बंदत प्रभु चरना, हरिणे वृषभ नाम गुण वरना। सुन सैनिक प्रभु नाम सुखारे, जम्पई महा मुनि सुर नारे। वृषभ नाम भव भंजनकारी, काम क्रोध मद माया हारी। सचमुच वृषभ नाम सुखदाई, मूल मंत्र मंगल गरिमाई। जपहु निरंतर कहि गुण भाषा, प्रेम मगन भय
भय गुरु और राखा। प्रभु राम सुन नाराय विश्व देव जय कही हर साई। बहुरी भूप प्रतिगण धर भाषा हरि प्रभु पै कुछ सुर रत राखा। अमृत सम धरि प्रवट माही कारज जम प्रणमा प्रभु पाए। दवने देवराज सुर लोका सुमरि श्री जिन नाम अशोका। स्वावतार प्रसन्न कलिमल हरण को धन्य जनक जननी अवध प्रकटे जग भगवान। धन्य इंद्र सची सुरसुरी जिन गाए प्रभु का। वृषभावतार प्रसंग कलिमल हरन को हम गायऊ। जन्माभिषेक महंत महिमा कहत हम उर नाम। जे जन सुन निज मन लगा कर सकल सुख ते पावहि। हसे अनुथे सुख कर्म कहता शोध पुण्य कमावहि। प्रभु चरित सुगवर सुख जानि मंगल मूल। गाय नित्य प्रभु सुमय और पाई समय अनुकूल। बोलिए श्री ऋषभनाथ भगवान की। भगवान के गर्भ जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। आज भगवान का तप कल्याणक भी है, लेकिन वो कल शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की जय हो। जय हो। युग दृष्टा किताब जिनको भी प्राप्त